वेलकम टू नानक क्लासेज। दोस्तों, नानक क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है 29 मई और 29 मई 2025 के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स की क्वेश्चन बनते हैं, आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान में विकसित कृषि संकल्प अभियान की शुरुआत हो चुकी है। राजस्थान हाईकोर्ट के 43वें मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है और सॉफ्ट हॉकी एक्सीलेंस अवार्ड 2025 किन्हें प्रदान किए गए हैं, पूरी विस्तृत चर्चा इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। डेली इस समय आपको एक क्लास मिलती है, वीकली क्लास मिलती है, फिर 15 दिन की क्लास मिलती है और फिर मंथली क्लास मिलती है और रोज पढ़ते हैं हम डेली सुजस अपडेट। तो सभी प्यारे साथियों को प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। एक बार सारे विद्यार्थी वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लेना। आज हम टारगेट रखते हैं इस वीडियो पर 5000 लाइक का। सभी विद्यार्थी बढ़ चढ़कर इस वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। इस वीडियो को हम अगले 12 घंटे में 5000 लाइक का टारगेट रखते हैं और इस टारगेट को पूरा करने में हम सभी मिलकर काम करेंगे तो निश्चित हम सफल होंगे। तो करें स्टार्ट आज की क्लास। सबसे पहले 28 मई को हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा राज्य ओबीसी राजनीतिक प्रतिनिधित्व आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? जस्टिस मदन लाल। रामजल सेतु लिंक परियोजना के पहले चरण में किस नदी पर एक्वाडक्ट निर्माण को मंजूरी दी गई है? चंबल। राजस्थान में मलेरिया क्रैश कार्यक्रम कब से लागू किया जा रहा है? 1 अप्रैल 2025 से। राजमेल क्या है? राजस्थान सरकार की एक निःशुल्क ईमेल सेवा है। राजनेट परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? ग्राम पंचायत स्तर पर नेटवर्क कनेक्टिविटी सुनिश्चित करना। स्टेट पोर्टल का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? नागरिकों, व्यवसायियों, उपयोगकर्ताओं और विदेशी नागरिकों को एकीकृत सेवाएं प्रदान करना। और फिर हमने पढ़ा राजस्थान हाईकोर्ट के न्यायाधीश और वर्तमान में गुवाहाटी हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जिन्हें सुप्रीम कोर्ट में नियुक्ति की सिफारिश की गई है, जस्टिस विजय बिश्नोई। ये हमने कल पढ़ा था। इसकी क्विज आपको टेलीग्राम नानक क्लासेस शिव सर पर क्विज मिल गई। शाम तक आपको क्विज मिल जाती है, वन लाइनर आपको पीडीएफ मिल जाती है। तो नानक क्लासेस शिव सर और नानक क्लासेस दोनों टेलीग्राम ज्वाइन कर लो ताकि पल पल की अपडेट आपको नानक क्लासेस की मिलती रहे। और इसका टेस्ट आपको राजस्थान करंट अफेयर्स 3-in-1 टेस्ट सीरीज में मिल गया। नानक क्लासेज ऐप डाउनलोड करो, जो मैं क्लास लेता हूँ डेली उसका टेस्ट मिलता है, वीकली टेस्ट मिलता है, मंथली टेस्ट मिलता है, मंथली वीडियो भी मिलता है, मंथली पीडीएफ भी मिलती है, मंथली टेस्ट भी मिलता है। तो आज ही ज्वाइन करो। अभी ऑफर चल रहा है, मात्र 99 रुपये में 1 साल का करंट इस संडे तक है। और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट वार्षिक करंट अफेयर्स हमारा दूसरा चैनल है प्रताप क्लासेज। जैसे मैं आपको राजस्थान पढ़ाता हूँ वैसे ही राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय प्रताप क्लासेज भी आता है। और जो इसकी टेस्ट सीरीज है, ऐप डाउनलोड कर लो। डेली टेस्ट, वीकली टेस्ट और मंथली टेस्ट आपको उपलब्ध हो जाता है। ठीक है, तो आज ही ज्वाइन करो और पूरे साल का करंट प्राप्त करो। अब करें स्टार्ट आज की क्लास। पहला प्रश्न, राजस्थान हाईकोर्ट के 43वें मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया जाएगा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। लो जी, ऑर्डर जारी हो चुके हैं, बस अब जिस दिन शपथ लेनी है। एक और चेंजिंग, राजस्थान हाईकोर्ट के 43वें मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया जाएगा? उनका नाम है KR श्रीराम। KR श्रीराम, यानी राजस्थान में वो श्री राम जानकी औद्योगिक क्षेत्र है, रामाश्रय स्थापित किए गए हैं, रामगंगा जल सेतु परियोजना है। और अब जस्टिस भी कौन आगे? श्री राम, KR श्रीराम। श्री राम जी भजन गाएंगे, है ना? श्री राम जी किसके भजन गाएंगे? भजन लाल। दिया, राम, भगवान राम के दिए जलते हैं, प्रेम के दिए जलते हैं, सब जगह पूरी टीम ही इनकी बन चुकी है। तो KR श्रीराम राजस्थान हाईकोर्ट के 43वें मुख्य न्यायाधीश। इससे पहले M मोहन श्रीवास्तव जो 42वीं हैं, इन्हें यहाँ से उठाकर हाईकोर्ट मद्रास ले गए। राजस्थान हाईकोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश अब होंगे KR श्रीराम। देखो, कुछ परिवर्तन हुआ है सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम व्यवस्था द्वारा। जस्टिस KR श्रीराम 43वें मुख्य न्यायाधीश राजस्थान हाईकोर्ट के कहाँ से आएंगे? मद्रास हाईकोर्ट से राजस्थान हाईकोर्ट आएंगे। जस्टिस MM श्रीवास्तव वर्तमान मुख्य न्यायाधीश है राजस्थान के, ये जाएंगे मद्रास, यानी अदला बदली दोनों की। क्या होगी? अदला बदली, ट्रांसफर दोनों के। वो यहाँ आएंगे, वो यहाँ आएंगे। श्री राम कहाँ आएंगे? राजस्थान में। और मोहन कहाँ जाएंगे? मद्रास। क्या बात है! श्री राम राजस्थान में और मोहन जाएंगे मद्रास। जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के वर्तमान न्यायाधीश हैं, ये आएंगे वापिस राजस्थान के अंदर, यानी राजस्थान में आएंगे संजीव प्रकाश शर्मा। जस्टिस श्री चंद्रशेखर है, वर्तमान में राजस्थान हाईकोर्ट में है, ये बॉम्बे हाईकोर्ट में जाएंगे।
यानी ट्रांसफर बदला है, चेंजिंग की है, इनको स्थानांतरित किया गया है। बोले तू वहां जा, इधर जा, उधर जा, जैसे ट्रांसफर होते हैं ना वैसे ट्रांसफर खुले हैं अभी हाईकोर्ट के। 40वें मुख्य न्यायाधीश बनेंगे KR श्रीराम। जयपुर पुलिस कमिश्नरेट में राजस्थान के पहले साइबर स्पोर्ट्स सेंटर का उद्घाटन किस अभियान के अंतर्गत किया गया है? जयपुर पुलिस कमिश्नरेट, मैं आपको बता देता हूँ, हमारे राजस्थान के अंदर 7 पुलिस रेंज है। वर्तमान में कितनी? 7 पुलिस रेंज है, 2 कमिश्नरेट प्रणाली है, एक जोधपुर में है, एक जयपुर में है। तो जयपुर पुलिस कमिश्नरेट में राजस्थान के पहले साइबर स्पोर्ट्स सेंटर का उद्घाटन किस अभियान के अंतर्गत किया गया? तो साइबर सेफ जयपुर के नाम से, साइबर सेफ जयपुर, याद रखना। और जयपुर पुलिस कमिश्नर वर्तमान में कौन है? बिज्जू जॉर्ज जोसेफ। राजस्थान का पहला साइबर स्पोर्ट्स सेंटर 24 मई 2025 को जयपुर पुलिस कमिश्नरेट में शुरू किया गया है। यह केंद्र साइबर अपराधों से निपटने और पीड़ितों को सहायता प्रदान करने के लिए एक महत्वपूर्ण पहल है। मुख्य विशेषता, स्थापना और संचालन। यह केंद्र जयपुर पुलिस द्वारा मुंबई स्थित NGO रिस्पॉन्सिबल नेटिजेंस के सहयोग से स्थापित किया गया है। इसमें कोगटा फाउंडेशन आर्थिक सहयोग प्रदान कर रहा है। हो सकता है इतना ही पूछ ले, लेकिन पूरी डिटेल याद रखना। इसकी स्थापना जयपुर पुलिस द्वारा मुंबई स्थित जो NGO है रिस्पॉन्सिबल नेटिजेंस, उसके सहयोग से स्थापित किया गया है, और इसको आर्थिक जो सहयोग है वो कोगटा फाउंडेशन है वो दे रहा है। राजस्थान का पहला साइबर स्पोर्ट्स किसके द्वारा स्थापित शुरू किया गया है? जयपुर पुलिस कमिश्नरेट के द्वारा। सॉफ्ट हॉकी एक्सीलेंस अवार्ड 2025 का आयोजन किस शहर में हुआ? सॉफ्ट हॉकी एक्सीलेंस अवार्ड 2025 का आयोजन किस शहर में हुआ? जयपुर के अंदर हुआ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है सॉफ्ट हॉकी एक्सीलेंस अवार्ड। तो सॉफ्ट हॉकी एक्सीलेंस अवार्ड 2025 आयोजक संस्थाएं एमश्योर सॉफ्ट हॉकी फाउंडेशन ऑफ इंडिया और राजस्थान सॉफ्ट हॉकी एसोसिएशन, इन दोनों के द्वारा ये आयोजन किया गया। जयपुर में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय खिलाड़ियों का सम्मान समारोह है, इसके तहत आयोजित हुआ। मुख्य अतिथि हमारी राजस्थान की मुख्यमंत्री दिया कुमारी और राजस्थान विधानसभा के मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग। कुल सम्मानित खिलाड़ी 16 खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया, जिसमें सीनियर वर्ग के पुरुष, सीनियर वर्ग की महिला और जूनियर वर्ग शामिल है। यह अभियान कौन सा है? हर घर हॉकी, हॉकी को जन जन तक पहुंचाने हेतु, यानी किसके तहत? हर घर हॉकी, हॉकी को जन जन तक पहुंचाने हेतु ये सम्मान समारोह आयोजित किया गया, और उसमें 16 खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया। वो 16 खिलाड़ी कौन है? हालांकि इतना पेपर में कौन पूछता है, लेकिन एक बार सरसरी नजर अपने देख ही लेते हैं। सम्मानित खिलाड़ियों के नाम: सीनियर पुरुष वर्ग में योगेश कुमार पारासर, पुलकित मौर्य, विशाल साक्य, कार्तिक सोनीवाल, प्रतीक पारासर, मोहित मेणारिया। सीनियर वर्ग महिला वर्ग में खुशी, लवली मौर्य, बिन्नू पांड, आरती। जूनियर वर्ग में अमित सिंह, मनीष सिंह, तनुष्का जोशी, और विशेष वर्ग में चंद्र केशव पांड और आरती कंडारा। ये तो नाम क्या पूछते हैं, कोई नहीं पूछते, लेकिन याद रखना आयोजन हुआ जयपुर के अंदर। ठीक है, मुख्य अतिथि दिया कुमारी और मुख्य सचेतक जोगेश्वर और 16 खिलाड़ी। कौन सा अभियान? हर घर हॉकी, हॉकी को जन जन तक पहुंचाने। फिर देखिए, राज किसान साथी पोर्टल किस पहल के तहत शुरू किया गया? मैं आपको रोज एक पोर्टल बता रहा हूं राजस्थान सरकार का, जो हर एक परीक्षा में पूछा जाता है। राज किसान साथी पोर्टल किस पहल के तहत शुरू किया गया है? ईज ऑफ डूइंग फार्मिंग, ईज ऑफ डूइंग फार्मिंग के तहत राज किसान साथी पोर्टल लॉन्च किया गया है। अब इसकी पूरी डिटेल देखो। राज किसान साथी पोर्टल चर्चा में है क्योंकि अभी अवार्ड मिला है एक, ईज ऑफ डूइंग फार्मिंग के तहत शुरू किया गया है और इसी के तहत अवार्ड मिला है। 98 लाख से अधिक किसान इससे जुड़े हैं। लगभग 5.50 लाख किसान इससे लाभान्वित हो चुके हैं। दिसंबर 2024 तक 2850 करोड़ का डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर भुगतान किया जा चुका है। इसे ई गवर्नेंस योजना 2023-24 में सिल्वर अवार्ड मिला है, नेशनल अवार्ड फॉर ई गवर्नेंस स्कीम के तहत। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 2023-24 का सिल्वर अवार्ड ई गवर्नेंस के क्षेत्र में मिल चुका है। तो इसका जो, क्योंकि ये चीज़ें मैं आपको करवा रहा हूँ 2024 और 25 की जो आर्थिक समीक्षा है ना, उसी के अकॉर्डिंग करवा रहा हूँ। नानक क्लासेज की पुस्तक बाजार में उपलब्ध है आर्थिक समीक्षा की, उसी के अकॉर्डिंग ये सारी चीज़ें बता रहा हूँ। ई गवर्नेंस योजना 2023-24 में सिल्वर अवार्ड मिल चुका है। इसके अलावा एक और याद रखना, राज एम्स यानी डिजिटल कृषि मिशन के तहत ये लॉन्च किया गया है।
इसकी फुल फॉर्म है राजस्थान एग्रीकल्चर इंफॉर्मेटिव मैनेजमेंट सिस्टम परियोजना को मंजूरी दी गई है। एक है किसान सहायता, 1.17 करोड़ से अधिक बीज मिनीकेट वितरित किए गए हैं। 1.54 लाख से अधिक कृषि उत्पाद डीलर और निर्माता इसमें शामिल है। छोटी छोटी किसान सहायता राज एवं सर ये योजनाएं हैं सरकार की जो आर्थिक समीक्षा को सारी चीज दर्शाती। अटल इंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है? अटल इंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है? तो राजस्थान सरकार। अटल इंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम राजस्थान सरकार द्वारा शुरू की गई एक महत्वपूर्ण पहल है जिसका उद्देश्य राज्य के युवाओं को स्टार्टअप स्थापित करने और रोजगार प्रदान करने हेतु प्रोत्साहित करना है। इस कार्यक्रम के माध्यम से नवाचार, उद्यमिता और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा दिया जाए। क्योंकि एग्जामिनर तो सीधा ही दे देगा अटल इंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम का उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य है राज्य के जो युवाएं हैं उनको स्टार्टअप स्थापित करने और रोजगार प्रदान करने हेतु प्रोत्साहित करने का टारगेट है। ठीक है। विकसित कृषि संकल्प अभियान 29 मई आज से शुरू होने जा रहा है, 12 जून 2025 तक चलेगा। किस सिद्धांत पर आधारित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। केंद्र सरकार का ये अभियान है और राजस्थान में भी लागू हुआ है। तो 29 मई से शुरू हो रहा है विकसित कृषि संकल्प अभियान। ये बैठे हैं हमारे देश के कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान। विकसित कृषि संकल्प अभियान, इसका जो सिद्धांत है वो है लेब टू लैंड, यानी लेब में नहीं अब भूमि तक भी जाना चाहिए। ये लेब में ही सारे काम होते रहते हैं और जो असली किसान है उनको तो पता ही नहीं चलता क्या होता है। तो जन किसानों तक जाके, भूमि पर जाके, कहते हैं ना इसको भूमि पर उतारो, धरती पर उतारो, वो उतारा गया। विकसित कृषि संकल्प अभियान पूरी डिटेल देखो। विकसित कृषि संकल्प अभियान की अवधि 29 मई से शुरू हुआ है, 12 जून तक चलेगा। संयोजन केंद्र और राज्य सरकार और ICAR के सहयोग से संचालित किया जा रहा है। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी, क्योंकि भागीरथ चौधरी हमारे राजस्थान में अजमेर लोकसभा सांसद है, अजमेर से, तो केंद्र में कृषि राज्य मंत्री है। उन्होंने अजमेर जिले के किशनगढ़ उपखंड के रल्लावता गांव से राज्य स्तरीय अभियान का शुभारंभ करेंगे। आज देश में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान करेंगे। कृषि मंत्रालय और ICAR यानी भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की इसमें प्रमुख भूमिका रहेगी। अभियान का उद्देश्य है लेब टू लैंड के सिद्धांत पर वैज्ञानिकों का सीधा संवाद है वो किसानों से होगा। खेतों तक वैज्ञानिक सोच को पहुंचाना और उसे व्यवहार में लाना। कृषि विभाग के अधिकारी और कर्मचारी प्रदेश के सभी जिलों के 330 ब्लॉकों के 3059 गाँव में जाकर किसानों से सीधा संवाद करेंगे। यानी ये 29 आज से स्टार्ट हो गया और 12 जून तक वैज्ञानिक है, चाहे कृषि विभाग के अधिकारी है, कर्मचारी, ये 330 ब्लॉकों के 3959 गाँव में जाकर किसानों से सीधा संवाद करेंगे। तभी तो ये बना लेब टू लैंड। विकसित कृषि संकल्प अभियान बहुत ही शानदार अभियान है, इसको याद रखना। ठीक है। सुजस बुलेटिन, प्रदेश में जल स्वावलंबन पखवाड़ा 5 जून से स्टार्ट होगा। 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर जल स्वावलंबन पखवाड़ा बनाया जाएगा अभी राजस्थान के अंदर। इसके अलावा भिनाई में औद्योगिक क्षेत्र के लिए भूमि की आवंटन की स्वीकृति दी है मुख्यमंत्री ने। बहुत सारे काम होंगे और फिर हरियालो मिशन राजस्थान, पेड़ लगाने, अब की बार 7 करोड़ पौधे लगाने हैं, सब अभियान 5 जून से शुरू हो। वैज्ञानिक गाँव में जाकर किसानों से संवाद करेंगे। ये देखो विकसित कृषि संकल्प अभियान, पूरी चीज मैंने बता दी। इसके अंदर जो भी चीज है, काम की चीज है, मैंने आपको सारी बता दी। और एक मुश्त समझौता योजना, प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंकों के किसानों को राहत, अवधि पार ऋण चुकाने पर पूरा ब्याज होगा माफ। टेलीग्राम ज्वाइन कर लो नानक क्लासेज और नानक क्लासेज शिव सर, ताकि आपको इसकी PDF भी मिले, इसका लिंक भी मिले। कोई भी सूचना है नानक क्लासेज की, चाहे बुक के बारे में हो, चाहे ऐप का लिंक हो, वो सारा आपको प्राप्त हो जाए। आंसर फॉर लास्ट वीडियो क्वेश्चन, पहले खेलो इंडिया बीच गेम में राजस्थान ने कुल कितने पदक जीते? पहले खेलो इंडिया बीच गेम में राजस्थान ने कुल कितने रजत पदक जीते? अब कई विद्यार्थियों ने ना सीधा इसका उत्तर 6 दे दिया। मैंने यहाँ रजत पूछा था आपसे, तो उत्तर आएगा 1 रजत जीते, 5 कांस्य जीते और स्वर्ण कुछ भी नहीं जीते, टोटल 6 जीते। ठीक है, प्रश्न को ध्यान से पढ़ा करो थोड़ा। क्वेश्चन फॉर यू, रामगढ़ जो कूल नदी पर है, महलपुर जो पार्वती नदी पर है, नवनेरा जो काली सिंध नदी है, बिराज का संबंध किस परियोजना से है? नर्मदा से, यमुना लिंक नहर से,
पश्चिमी राजस्थान नहर परियोजना से, पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना। सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। एस्टेडोज मेवाड़ टेक्सटाइल मिल्स कहाँ पे है? भीलवाड़ा में। राजस्थान टेक्सटाइल मिल भवानी मंडी झालावाड़ में। एडवर्ड्स मिल ब्यावर में। शार्दुल टेक्सटाइल मिल श्री गंगानगर में। बिरमानिया फतेहगढ़ क्षेत्र किस खनिज के उत्पादक क्षेत्र है? रॉक फॉस्फेट की। ये पांचों क्वेश्चन खनन विभाग के अंदर आए हुए हैं। अब 5% और खनन व जियोलॉजिकल एग्जाम 2025 आज लास्ट है, उसके बाद में पीआरओ के एग्जाम की चर्चा करेंगे। हो सकता है 3-4 एक दिन और ले लें। अभी राजस्थान में वर्तमान में कितने बायोलॉजिकल पार्क हैं और उनके नाम बताने हैं? अमलानंद घोष, ब्रजवासी लाल और बी के थापर का संबंध किस सभ्यता से है? गागरोन किले का पहला साका किस शासक के शासनकाल में हुआ था? मेवाड़ के किस महाराजा के अनुरोध पर श्यामल दास ने वीर विनोद का लेखन प्रारंभ किया था? वाल्टर कर्त हितकारिणी सभा की प्रथम बैठक में लड़के लड़कियों के विवाह आयु को निर्धारित करने का विषय किस रियासत के प्रतिनिधि की सलाह पर सम्मिलित किया गया? पांचों के जवाब देने। प्रश्न देखो कितने गजब के। आरपीएससी आजकल जीके क्या ट्रेंड है, आरपीएससी कैसे प्रश्न पूछ रही है। वाल्टर कर्त हितकारिणी सभा की प्रथम बैठक में लड़के लड़कियों की विवाह आयु को निर्धारित करने का विषय किस रियासत के प्रतिनिधि की सलाह पर सम्मिलित किया गया। देखो कितना गजब प्रश्न है। और यह आपने सुना होगा, श्यामल दास ने वीर विनोद ग्रंथ लिखा तो किस महाराजा के अनुरोध पर उन्होंने शुरू किया था? गागरोन किले का पहला शाखा, क्योंकि 2 शाखे हुए थे, किसके समय हुआ था? अमलानंद घोष, ब्रजवासी लाल सभ्यता। और वर्तमान में कितने बायोलॉजिकल पार्क है? पांचों के जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने। आपका गृह कार्य है इनका जवाब देना। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो आए हुए 5% दे रहा हूं मैं, कितने इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, जाते जाते वीडियो को लाइक शेयर कर देना सारे विद्यार्थी, और नानक क्लासेज ऐप डाउनलोड कर लेना। आपके लिए लाइब्रेरियन ग्रेड 3 फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर के वीडियो कोर्स टेस्ट सीरीज चल रही है। कॉलेज व्याख्याता 3rd पेपर के लिए 2.0 टेस्ट सीरीज शुरू हो चुकी है, ज्वाइन कर लो। सेकंड ग्रेड के वीडियो कोर्स उपलब्ध है और टेस्ट सीरीज उपलब्ध है, टॉपिक वाइज भी है, सिलेबस के अकॉर्डिंग है। फर्स्ट ग्रेड का तो पूरा मैटर है आपको। फर्स्ट ग्रेड का पड़ेगा 199 रुपये में। आईसीटी टेस्ट सीरीज, करंट अफेयर्स 2.0 1.0 जितना भी टेस्ट जितनी भी मैटर है 199 रुपये मिल रहा है। और 11 रुपये की टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। एलएसए वाले, पटवार वाले सारे 600 प्रश्न मिलेंगे, दिल्ली के 20 प्रश्न मिल रहे हैं। ये ज्वाइन कर लो नानक क्लासेज ऐप डाउनलोड करके। और इसके अलावा टेलीग्राम ज्वाइन करना ही करना है आप सभी को। ये करंट और फर्स्ट ग्रेड की 2.0 बुक उपलब्ध है, 1.0 उपलब्ध है और मार्गदर्शिका पुस्तक उपलब्ध है। इनका अध्ययन करें, अच्छे तरीके से पढ़ें। वर्तमान में हमारे नानक क्लासेज ऐप में रीट मुख्य परीक्षा की टेस्ट सीरीज चल रही है, फर्स्ट ग्रेड की, सेकंड ग्रेड की, कॉलेज लेक्चरर की, पटवार की, और इसके अलावा लाइब्रेरियन की, पीवाईक्यू क्वेश्चन है, करंट की है, और सब टेस्ट सीरीज चल रही है। कोई भी जो आपको अच्छी लगे उसको बार बार अध्ययन करें, मेहनत करें, अच्छे तरीके से पढ़ें, निश्चित आपको सफलता मिलेगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।